हाँ गाइस, मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था, तो काम में बिजी होने के कारण आज मैं आप लोग को नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहा हूँ। जिसमें मैं 10th क्लास के बच्चों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम और डिफिनीसन आपको बताऊंगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल है। एंगल के मेजरमेंट का दो तरीका है, सिस्मोसिकल मेजरमेंट और सर्कुलर मेजरमेंट। दो तरह के मेजरमेंट होते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो दो तरह के मेजरमेंट एंगल में ट्रिग्नोमेट्री में है। नंबर एक, सेक्सेजिसिमल मेजरमेंट और नंबर दूसरा है सर्कुलर मेजरमेंट। सेक्सेजिसिमल मेजरमेंट में क्या करते हैं कि 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 90 डिग्री को 90 इक्वल पार्ट, राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 रेडियन। 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और 9 फर्स्ट हेक्साडेसिमल मेजरमेंट में फर्स्ट में राइट एंगल डिवाइड इनटू 90 इक्वल पार्ट एंड ईच पार्ट इज 1 डिग्री। ईच पार्ट इज 1 डिग्री। हेक्साडेसिमल मेजरमेंट में हम राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री एंड अगेन 1 डिग्री या ईच पार्ट या 1 डिग्री इज डिवाइडेड into 60 part and each part is equal to 1 minute. Each part is equal to 1 minute. अब 1 minute is divided into 60 equal part. 1 minute is divided into 60 equal part and each part is equal to 1 second. तो सेक्साडेसिमल मेजरमेंट में हम डिग्री, मिनट और सेकेंड 3 यूनिट में मेजर करते हैं। राइट एंगल को जब 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट जो है वो 1 डिग्री के बराबर होता है और 1 डिग्री को जब 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट 1 मिनट के बराबर होता है और जब ईच मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट जो है 1 सेकेंड के बराबर होता है। सेकेंड है सर्कुलर मेजरमेंट। सर्कुलर
मेजरमेंट। सर्कुलर मेजरमेंट में क्या करते हैं, ये एक सर्किल है और ये एक आर्क है ओ ए बी, रेडियस आर है और उस आर्क लेंथ की भी लंबाई ए बी, आर्क लेंथ की लंबाई आर है, तो ये 1 रेडियन होता है। जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर होगा इस सर्कुलर पार्ट में ओ ए बी में, ए बी जो आर्क है उसकी लेंथ अगर रेडियस के बराबर होगी तो जो एंगल होगा ए ओ बी 1 रेडियन के बराबर होगा। तो एंगल